8वां अध्याय, चौथा सूत्र, अष्टावक्र गीता का हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें से मैं कुछ श्लोक सूत्रों को यहां पे प्रस्तुत करूंगा और इसके बारे में एक जो मेरे अनुभव हैं, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, प्लस साथ ही साथ ये जो बुक है ये क्या कह रही है, अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, इसके बारे में उल्लेखन यहां पे करूंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस हो आपके, कुछ प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चौथा सूत्र ये कहता है, यह संसार भावना मात्र है। परमार्थ कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। भाव रूप एवं अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है यह कोई नहीं जान सकता। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार ही संसार को देखता है, इसलिए सबको संसार भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। मनुष्य को संसार वैसे ही दिखाई देता है जैसा वह देखना चाहता है। मनुष्य वासना, कामना, मोह, आसक्ति मतलब आकर्षण, भय, राग और द्वेष, राग मतलब एक्सट्रीम लाइक, द्वेष मतलब एक्सट्रीम डिसलाइक आदि अनेक भावनाओं से भरा हुआ है। इसलिए उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह देखना चाहता है। कितनी रोचक बात है। देखिए, आप ये चिंतन करें कि जैसे आपने आंख खोली, मैंने आंख खोली, आपको लगता है हमें वही संसार तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे तो अलग बात हो रही है। यहां पे बात क्या कही जा रही है? यहां पे ये कहा जा रहा है कि संसार जो है वो जो दो लोग देखते हैं दोनों को अलग अलग दिखाई देता है, पर साइंटिफिकली ये तो गलत है। एक्चुअली यहां पे जो बात हो रही है उसको हमें एक उदाहरण से समझना पड़ेगा, नहीं तो अष्टावक्र जी जो कह रहे हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। और यह उदाहरण मैं अपने निजी जिंदगी से, निजी जीवन से लूंगा, क्योंकि यही एक गुरु की पहचान होती है कि वो अपनी निजी जीवन में कोई उदाहरण लेके अगर इसको समझा पा रहा है तो वो गुरु सीख रहा है और वो गुरु सुनने लायक है। कोई भी आदमी अगर एक उदाहरण नहीं दे पाता है अपने निजी जीवन से कुछ भी समझाने हेतु, तो समझ लीजिए वो गुरु नहीं सीख रहा है, उस गुरु की वृद्धि नहीं हो रही है, उस गुरु का एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, उस गुरु का वो गुरु विकसित नहीं हो रहा है, वो गुरु किताबी कीड़ा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है नोट करने के लिए। आपको किसी को पता करना है कि भाई ये सच में आदमी सही है नहीं है, ये गुरु सही है नहीं, उससे पूछो कि ठीक है भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, अपने निजी जीवन से ये उदाहरण दो, कृष्ण का उदाहरण क्यों दे रहे हो? जो गुरु उदाहरण दे ले जाए वो गुरु गुरु है, बाकी गुरु घंटाल है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक गुरु की पहचान होती है जो अपने निजी जीवन से कोई उदाहरण दे पाए कि उसने वो पर्टिकुलर चीज कहां देखी है, तब आप समझ पाओगे कि हां ये गुरु है। अगर वो फालतू भतेरी बातें कर रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं तो समझ जाओ कि उस गुरु से दूर रहना है, क्योंकि वो गुरु वृद्ध नहीं हो रहा है,
वो गुरु विकसित नहीं हो रहा है। वो गुरु वहीं रुका हुआ है जहां पे कृष्ण का उदाहरण है, अष्टावक्र का उदाहरण है। आपका उदाहरण क्या है? उदाहरणों से गुरु की पहचान होती है। तो यहां पे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जगत जो जैसा देखना चाहता है उसको वैसा ही जगत दिखता है, क्योंकि इंसान यानी मनुष्य जो है वो लोभ, राग, द्वेष इन सब से निर्मित हो रखा है। जब ये सारी चीजें हट जाती हैं तो इंसान को ये जो सत्य है वो दिखने लग जाता है। अब समझना इसको पहले उदाहरण से जरूरी है। एक आदमी है इलॉन मस्क। वो जब जीवन को देखता है तो उसको वही दिखता है जो उसकी वासना है। एक आदमी है वो आईएएस है। वो जब जीवन में देखता है तो उसको लगता है कि वही उसकी वासना है, वही उसकी वो जो वासना है वही उसको जीवन दिखता है। आप अगर देखोगे एक गायक है, वो हर समय सिर्फ और सिर्फ गायकों से, संगीतकारों से जुड़ा रहता है, संगीतकारों से। एक सितार बजाने वाला है तो वो हमेशा सितार वादक से जुड़ा रहता है। तो उसको ऐसा लगता है ये दुनिया सितार ही है, ये दुनिया पैदा ही हुई है मुझे सितार वादक बनाने के लिए, मुझे सितार बनाना है और इस सितार को बजाने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं। और आप अगर ध्यान से देखें, आप भी किसी ना किसी एक चश्मे को लगा के बैठे हुए हैं। यहां पे कंडीशनिंग की बात हो रही है, यहां पे इमेज की बात हो रही है। इसको हमें मार्केटिंग से देखना पड़ेगा। मार्केटिंग में एक टर्म आता है पोजीशनिंग, जिसके बारे में मैंने वर्णन किया है अपने दूसरे पॉडकास्ट फॉरगेटन मार्केटिंग वाले। उसमें पोजीशनिंग ये कहती है कि आपको अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्ट के माइंड में, यानी जो कस्टमर का माइंड है, उसके अंदर जो एरिया है वो एरिया आप पकड़ लो और उस एरिया में अपने उस प्रोडक्ट को पारसमणि बना दो। और जब वो प्रोस्पेक्ट उस प्रोडक्ट को पारसमणि की तरह देखने लगता है, वास्तविकता में पारसमणि नहीं है, तो वो ये समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट पारसमणि है। और हर तरफ जब भी अब वो उस प्रोडक्ट को देखेगा या उसके साथ रहेगा, उसको अच्छा लगने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन का जो पारसमणि बनाया गया आईफोन को, वो प्रोस्पेक्ट के माइंड में बनाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि पानी का मतलब बिस्लेरी, इस तरीके से उन्होंने बना दिया कि अब उनको बिस्लेरी नहीं बोलना है, वो पानी नहीं बोलते, वो कहते हैं भाई बिस्लेरी दे दो। तो वो अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज जो है वो चेंज कर रहे हैं। बेसिकली जो इमेज बनी हुई है, जो छवि बनी हुई है तुम्हारे मन में किसी चीज के प्रति, वैसे ही संसार के प्रति छवि बनी हुई है तुम लोगों के अंदर। वो छवि एक्चुअली में वास्तविक नहीं है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल लोगों से मिले तो उनसे बातें जिस तरह करते हैं वो कि पैसा कमाओ, ये करो, वो करो, उनके अंदर जो वासना है वही उनकी वो छवि है। संसार का मतलब वो कभी भी एक पेड़ को ऐसे नहीं देखेंगे कि इस पेड़ में देखो कितना प्यार है, मैं और ये पेड़ एक हैं, और ये सब नहीं देखते। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे अगर सारे पेड़ हटवा दें और ज़मीन बनवा दें, और ज़मीन में अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो वहाँ पे हमारा आलीशान घर हो सकता है। तो वो वास्तविकता में वो नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। वो वास्तविकता में जब वो नेचर को देख रहा है तो सोच रहा है यहाँ सारे पेड़ कटवा दें और यहाँ पे एक आलीशान बंगला बनवा दें और हमारी फैमिली रहेगी तो कितना मजा आएगा। तो अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि यह संसार लोभ, माया, दुख, वासना, राग और द्वेष से भरा हुआ है। राग द्वेष का मतलब थोड़ा समझना फिर से जरूरी है। राग मतलब होता है कि आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं सीख सकते क्योंकि मार्केटिंग बोरिंग है। आपको कुछ पसंद है और आप वही कर रहे हो, तो वो आपका राग हो गया। मतलब क्या? आपको डॉक्टरी पसंद है, आपको पेशेंट देखना पसंद है, आपको सर्जरी पसंद है,
पर आप सर्जरी कर सकते हो, पर आप उसके आउट ऑफ द सर्कल नहीं जा सकते और मार्केटिंग नहीं सीख सकते। लेकिन आपको पता है कि मार्केटिंग सीखना जरूरी है। तो राग द्वेष में आप भरे हुए हो। एक गायक है, वो सिर्फ गाना चाहता है, उसको स्टेज चाहिए, लेकिन अब उसको ऐसा सक्सेसफुल गायक बनने के लिए मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग द्वेष हो गया, क्योंकि मार्केटिंग बोरिंग है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमने कुछ चुनाव कर रखे हैं। ये चुनाव जो है बेसिकली यही है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इस सिंगर का गाना पसंद है, उस सिंगर का गाना पसंद नहीं, मुझे वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, मुझे ईस्टर्न म्यूजिक पसंद नहीं है, मुझे ये वाली पढ़ाई, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे फिजिक्स पसंद है, मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं है। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए राग द्वेष का मतलब। राग द्वेष का मतलब होता है कि मुझे इस चीज के प्रति आकर्षण हो रहा है, पर मुझे इस चीज के प्रति विकर्षण हो रहा है। ये होता है राग द्वेष। अब आते हैं आगे। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। प्रक्षेपण मतलब यही जो भावना अंदर होती है पैदा, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। मतलब जो हम अंदर सोच रहे होते हैं वैसे ही हमें दुनिया दिखती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसके एग्जाम्पल मैंने कई दे रखे हैं। आप नेचर को देख रहे हो, मैं नेचर को देख रहा हूं। आप घर बनवाना चाहते हो, मैं वहां पे कुछ और देख रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करो। आपको ये दुनिया जो है वो जैसा कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब कोरोना जो है वो बेसिकली आया और सबको पता था कि ये तो अब हो ही नहीं सकता, लेकिन जब उनको खुद हो गया तब उनको विश्वास हुआ। लेकिन उससे पहले वो अपने कंडीशनिंग में इतना ज़्यादा वो थे कि भाई प्रलय तो आ ही नहीं सकती, तो लोग मान ही नहीं रहे थे। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। जो कंडीशनड माइंड है उसको वही कंडीशनिंग लगने लगती है। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में जो बात करी, मैंने क्या कहा कि इस दुनिया को अगर आप, एक बच्चा पैदा होता है उसको पैसा 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 बता दोगे तो उसको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है। जैसे कोई आदमी जाएगा सामने, उसको पैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो बहुत मेटलिस्टिक है। और क्या होता है कि वो दोस्त क्या करता है, मेरा दोस्त जो है वो जब भी किसी से मिलता है तो उसके जूतों पे नज़र देखता है, उसकी बेल्ट को देखता है, उसकी घड़ी को देखता है, उसकी व्हीकल को देखता है। मैं नहीं देखता, मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखता है। उसको पहले से पता होता है इसने कौन से जूते पहने हैं, इसने कौन से ये पहने। तो एक इंसान सामने आ रहा है, आप इंसान को नहीं देख रहे हो, आप वो देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो, और जैसा आप मतलब हो आपको वही दिख रहा है। आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा जो आप चाहते हो। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो संसार वैसा कभी नहीं दिखता। संसार हमेशा वैसा दिखता है जो आपकी वासना अंदर पड़ी हुई है, वही दिखती है बस। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न भी मन का ही प्रक्षेपण है, किंतु सत्य प्रतीत होता है। वाह, जैसे सपना लगता है सत्य है, वैसे ही ऐसा होता है। स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि वह स्वप्न था, भ्रांति थी, जगत भ्रांति, जगत मिथ्या। इसी प्रकार यह संसार भी स्वप्न के ही समान भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, किंतु अज्ञानी इसे सत्य समझ लेता है। आत्मज्ञान से ही यह भ्रांति मिटती है। वह उसी का या माया मिथ्या असत्य प्रतीत होता है। ये बहुत बढ़िया बात है। आत्मज्ञान जो है वो तलवार की तरह है। जैसे ही वो प्राप्त होता है वो आपको क्या करता है, वो काट देता है। इस सत्य को असत्य, सत्य और असत्य दोनों दिखने लग जाते हैं। दोनों में भेद दिखने लग जाता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, दोनों ही दिखने लग जाते हैं। अभी आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है तो आपको लगता है यही सत्य है, पर आत्मज्ञान के बाद दो चीजें दिखने लग जाती हैं। आपको लगता है एक रियलिटी है जहां पे कुछ बदलता नहीं है, जहां पे कोई डुअलिटी नहीं है, जहां पे कुछ नहीं है। एक है वास्तविक सच और एक है माना हुआ सत्य, है ना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है असत्य सत्य और एक है वास्तविक सत्य। असत्य सत्य जो है, सत्य क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो असत्य है लेकिन लगता सत्य है। इस संसार में हम आए हैं डॉक्टर बनने के लिए, और कुछ नहीं है ये संसार। इस संसार में आए हैं मंगल ग्रह पे
निवास करने के लिए, और कुछ नहीं है संसार। ये संसार का मतलब ही है कि हम एक सिंगर बनने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ नहीं है ये संसार। हम इस संसार में आईएएस बनने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ नहीं है ये संसार। समझ रहे हैं? तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आप एक्चुअली कौन हो, आत्मज्ञान मतलब मैं हूं कौन एक्चुअली में, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं स्पाइनल कॉर्ड हूं, तब आपको समझ में आता है कि क्या चक्कर है सारा का सारा। अब आगे हम चल लेते हैं। वही इसका वास्तविक स्वरूप पहचान सकता है। वास्तविक स्वरूप मतलब फॉर्म, पूरा फॉर्म। स्व मतलब पूरा या खुद का स्वरूप। वही इसका वास्तविक स्वरूप पहचान सकता है। जो वास्तविक स्वरूप है वही इसका केवल पहचान सकता है, जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा जाना हुआ हो। ठीक है? जो आत्मज्ञानी है वही सिर्फ इसका वास्तविक स्वरूप यानी रियलिस्टिक फॉर्म क्या है, रियलिटी क्या है, वही देख सकता है। इसलिए ज्ञान कहता है कि यह संसार भावना मात्र है, परमार्था या कुछ भी नहीं है। यह संसार सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से चलता है। जो भावना है उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, इसमें बता रहे हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ अपनी वासनाओं के लिए चलते ही चले जाते हैं, और एक बार हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, हमें पास पैसा भी आ जाता है, हम वहां रुकते नहीं हैं। हम उसके बाद भी और की तलाश, और चाहिए करते चले जाते हैं। और यहां पे इन्होंने बोला है कि यह ज्ञान सत्य की तरफ ले जाता है। ज्ञान का मतलब समझना जरूरी है। ज्ञान का मतलब यह नहीं होता है कि कहीं आपने किसी बुक को पढ़ लिया, वही सिर्फ ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है कि आपने खुद देखा और उसको स्टोर किया अपनी मेमोरी में, और जैसे मैं अभी बता रहा हूं तो ये भी ज्ञान हो गया। मैं खुद देख रहा हूं, कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वो भी ज्ञान ही आता है। मतलब खुद देखा हुआ ज्ञान, स्वयं देखा हुआ ज्ञान कह सकते हैं। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से इस संसार का उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से इस संसार का उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है, अर्थहीन है। बहुत बढ़िया बात है। अहम को आकार देना यानी खुद को फॉर्म समझना, उसको अहंकार बोलते हैं। वासना शून्य मतलब डिजायरलेसनेस। अर्थहीन, उसके लिए कोई मीनिंगलेसनेस, एकदम अर्थहीन है। ऐसा लगता है जिंदगी कभी कभी अर्थहीन लग रही है, इसी वजह से लग रही है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है जिसे ज्ञानी देखता है। बहुत बढ़िया। मनुष्य को भय के कारण ही रस्सी भी सांप दिखाई देती है। बच्चे में भय नहीं होने से वह सांप को भी रस्सी समझकर पकड़ लेता है। अपना बेटा, पत्नी आदि अच्छे इसलिए दिखाई देते हैं कि उनके साथ स्वार्थ और अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, वरना ना वे पुनर्जन्म में कभी साथी रहे, ना मृत्यु के बाद साथ देंगे। यदि स्वार्थों में कमी आ जाए, अपेक्षाएं पूरी ना हो, तो इसी जन्म में छोड़ भागेंगे। सही बात है। यानी अगर उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं आपसे, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, और आप अपने घर में रह रहे हो, और आपकी पत्नी ने देखा कि आप कमा नहीं पा रहे हो, है ना, और आपकी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही, खाने पीने की भी शायद दिक्कत आ गई, या आपकी पत्नी की कुछ आकांक्षाएं हैं कि यार कपड़े खरीद नहीं पा रही हूँ, या मैं घूम नहीं पा रही हूँ, और इसने तो मुझे वादे किए थे, तो आपकी पत्नी आपको बेटी को लेके चली जाएगी। और यही इस संसार की रीति है। आखिरी में दोस्तों आपको अकेले ही मरना है, अकेले ही जीना है। तो जब अकेले पैदा हुए और अकेले ही जीना, अकेले ही मरना है, तो हमें बीच का टाइम दूसरे के साथ क्यों बिताना है? हमें यह नहीं समझ में आता। क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप पूरे समय सिर्फ अपना समय व्यर्थ करते रहते हो। कभी इसको सोचने में हम नहीं लगाते कि हम हैं कौन। हमें समझ नहीं आ रहा। अगर हम ये समझ जाए ना, तो हमें कोई भी तलवार, आज मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कभी मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन एक भी समस्या मेरे को ये मजबूर नहीं कर पाती है कि मैं सुसाइड कर लूं। एक भी समस्या ऐसी नहीं है दोस्तों, इतनी मतलब समस्या सारी उतनी भयंकर वाली है, लेकिन समस्या वैसी नहीं है कि मैं आत्महत्या कर लूं या कुछ कर लूं। वो तोड़ नहीं पा रही समस्या, क्योंकि मैंने आपसे एक बहुत पहले बात कही थी, जिस आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं वो आदमी का भगवान भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्योंकि भगवान क्या कहेगा आके कि तेरी पत्नी छीन लेंगे, वो तो चाहिए ही नहीं। तेरे बच्चे छीन लेंगे, वो तो चाहिए नहीं। तेरे माँ बाप छीन लेंगे, वो तो चाहिए ही नहीं। तेरा खुद का शरीर छीन लेंगे, आखिरी में भगवान वही बोलेगा। आखिरी में भगवान यही कहता है कि तेरा शरीर छीन लूंगा, तेरा जीवन छीन लूंगा, तेरे को बीमारी दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए नहीं। जब शरीर ही नहीं चाहिए तो शरीर में बीमारी का क्या करूंगा मैं? शरीर में मैं बीमारी का करूंगा क्या? ये शरीर जो है, इस शरीर की चाह, इस भौतिक जगत की चाह, इस भौतिक जगत में जो रिश्ते हैं उसकी चाह ही तुमको बांध रही है। इसीलिए इसका त्याग करना जरूरी है। त्याग का मतलब यह नहीं कि जंगल चले जाओ, त्याग मन के लेवल पे होता है। जब आपको ये समझ में आ जाता है आप हैं कौन, आपकी वास्तविकता क्या है, तो खुद ब खुद स्वयं त्याग होने लगता है। त्याग, सब चीजें छूटने लगती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि वैराग्य प्राप्त हो रहा है। राग आपके ऊपर चढ़ेगा नहीं और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। यदि स्वार्थों में कमी आ जाए, अपेक्षाएं पूरी ना हो, यानी एक्सपेक्टेशंस, तो उसी जन्म में छोड़ भागेंगे आपके रिश्तेदार और आपके साथी। बहुत सही बात है। केवल ज्योतिषी के कुंडली मिला देने से पति पत्नी नहीं हो जाते। यह झूठी पत्नी और यह झूठे पति दोनों अज्ञानी हैं। बाप रे बाप, दोनों अंधे मिल गए, इसलिए थोड़े समय पटरी बैठ गई वरना बैठती नहीं। फिर सारा जीवन क्लेश में ही बीतता है। पूछो ज्योतिषी से कि 28 गुण मिले थे, फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं। तुम्हारे मित्र शत्रु तुम्हारे ही मन एवं स्वार्थों का प्रक्षेपण है। यदि स्वार्थ ना हो तो कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। अतः संसार भरोसे योग्य नहीं है। जो स्वभाव रूप में सब में स्थित है, आत्मा भाव रूप है, वही सत्य है एवं संसार अभाव रूप है। किंतु दोनों में जो स्वभाव रूप आत्मा है वही सत्य है। फिर से पढ़ना पड़ेगा। आत्मा भाव रूप है, वही सत्य है एवं संसार अभाव रूप है। किंतु दोनों में जो स्वभाव रूप है, स्वभाव रूप आत्मा है, वही सत्य है। उसका कहीं भी अभाव नहीं है, अन्य सभी अभाव स्वरूप है। ये भाव और अभाव पहले समझना जरूरी है। आत्मा भाव रूप है, वही सत्य है। भावनाओं को रूप कौन देता है? कॉन्शियसनेस, वही सत्य है। यह संसार अभाव रूप है। इस संसार में जो भावनाएं हैं, यानी जो भाव है, वो बेसिकली खत्म हो जाता है एक समय के बाद। कोई भी चीज ऊपर उठती है और उसकी भावना उठती है, फिर वो भावना जैसे ही वो चीज मिलती है वो भावना खत्म हो जाती है। तो वो भावना एक्चुअली है ही नहीं, वहां पे भाव है, अभाव है। वहां पे एक्चुअली लगता है कि भावना है, पर एक्चुअली वहां पे नहीं है कुछ। किंतु दोनों में जो स्वभाव रूप आत्मा है वही सत्य है। यानी दोनों में ही, अगर आप देखें संसार में जितनी भी वस्तु हैं और आपके अंदर जो आत्मा है, दोनों में जो कंस्टिट्यूएंट है, यानी जो बेसिक मटेरियल है, वो सेम है। तो दोनों का जो स्वभाव रूप है, मतलब स्वभाव, खुद का भाव, स्वयं का भाव रूप आत्मा, वही सत्य है। इसका कहीं भी अभाव नहीं है। अब इसका कहीं भी अभाव नहीं मतलब क्या? उसका कहीं भी अभाव नहीं है मतलब वो दिखता नहीं है, उसका कहीं भावना नहीं होती उसकी कि मुझे इसकी भावना हो रही है। अन्य सभी अभाव रूप है, बाकी सब अभाव स्वरूप है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि कुछ भी आत्मा जो है वो दिखती नहीं है, और जो दिख रहा है वो होता नहीं है। इट इज लाइक ए इल्यूजन, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इस दुनिया को माया इसीलिए बोलते हैं। यहां पे माया की बात हो रही है। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये देखा कि इस श्लोक में हमने ये देखा कि बेसिकली ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं होती है। ज्ञान आप जो देखते हो वो भी होती है। ऑब्जर्वेशन, आपने कुछ किया, कुछ देखा, वो भी ज्ञान है। इसके साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि
अगर आप देखें ध्यान से कि कब से, मतलब कितने सालों से अष्टावक्र गीता चली आ रही है, जब इतने टेक्नोलॉजी नहीं थे, इतनी सुंदर स्त्रियां नहीं थी। आज तो स्त्रियों की सुंदरता और बढ़ गई है और मर्दों की भी बढ़ गई। उस वक्त जब इतने सेंसरी स्टिमुलेंट्स नहीं थे राजा जनक के टाइम में, तब ये ऑब्जर्वेशन अष्टावक्र जी ने करी थी। और आप सोच नहीं सकते कि क्या, मतलब उस वक्त भी कैसे लोग रहे होंगे और किस तरीके के लोग होंगे। मतलब उस समय लोग लालची थे। और बेसिकली मैं बस कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी के साथ बिना रहे कैसे रहें, है ना। लेकिन अगर आपका मन कर ही रहा है किसी के साथ रहने का, बेसिकली यहां पे त्याग की बात हो रही है, सेक्रीफाइस की बात हो रही है। त्याग, यज्ञ करो, सबकी बात। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के साथ रहते हो तो भी वो, आप देखो थोड़ी देर बाद जो सेंसेशंस हैं वो नीचे गिर जाती हैं। और आप अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हो भौतिक जगत से, भौतिक जो रिश्ते हैं आपके, भौतिक जो आपके पोजेशंस हैं, तो वो आपको काटेंगे ही काटेंगे। वो आकांक्षाएं जो हैं वो नीचे गिरेंगी ही गिरेंगी। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप ही यही है, इस तरीके का ही ये चलन है इसका, कि आप किसी से भी आकांक्षा करोगे वो आकांक्षा पूरी नहीं होगी। तो ये आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती, ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं, तो इस संसार से जुड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब आपको स्वयं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद ही इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि आपके घर वाले आपको छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार तो आपको धिक्कारते ही हैं, आपकी पत्नी आपको धिक्कारेगी, आपको सब धिक्कारेंगे, है ना। लड़ाई झगड़े का जो सबसे बड़ा कारण है पति पत्नी में, वो यही है कि दोनों खुश नहीं है। दोनों ने शादी करी खुशी के लिए, एक फ्रेगमेंटेड रियलिटी देखी, कंप्लीट रियलिटी नहीं देखी, एक फ्रेगमेंट देख लिया, मजा, एक चीज निकाल ली बस रिश्तों से, वो है मजा। उनको ये नहीं पता है कि रिश्ते आएंगे तो रिश्ते मजा और सजा दोनों लेके आते हैं, और ज्यादा सजा ही होता है, मजा कम होता है। फिर वो सजा ही रह जाता है, फिर ये आपस में लड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप रोज किसी को देख रहे हो, रह रहे हो साथ में, तो या तो आप एक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो लाइफ में, खुश हो, और तब आप किसी के साथ रह रहे हो। और अभी तो डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, अभी तो इतना ज्यादा बढ़ेगा आप और मेरे सामने, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि एक आदमी खुश नहीं है आपके साथ और उसे लगता है कि आप दुख का कारण हो, और वो ऑफिस में जो लड़का है वो ज्यादा खुशी रखेगा, तो ये एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी तो है ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आप अभी एक बहुत बड़े इल्यूजन में फंसे हुए हो कि वो आदमी खुश रखेगा, वो आदमी खुश रखेगा, या वो औरत खुश रखेगी, वो औरत खुश रखेगी। कोई खुश नहीं रखता। इसको समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये जगत जो है वो सिर्फ भ्रांति है, हमें जो कुछ भी हो रहा है, हमें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भ्रांतियां होती रहती हैं। और उर्दू में इसका वर्ड है वो है गलत फहमी, और संस्कृत में इसको बोलते हैं माया। माया का मतलब ही भ्रांति होता है। हमें लगता है कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में जो आपको सेटिस्फाई कर सके। तो क्या है, उसी की बात करी गई है। आपको आजाद कैसे करोगे आप, जब दो चीज आपको दिखेंगे नहीं, एक ही चीज दिख रही। आपके लिए रियलिटी का मतलब यही है, पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ, दैट्स इट। एक और रियलिटी भी है, जब वो रियलिटी आपके सामने आती है तब आपको लगता है अच्छा ऐसा काम मामला चल रहा है। तो ये है पूरा का पूरा।